अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने रखनी है साइफर के बारे में कि हुकूमत का जो प्लान था इमरान खान को फंसाने का, इमरान खान को बुरा बनाने का। साइफर वाला जो ड्रामा इन्होंने कुछ दिनों से शुरू किया था वो इमरान खान साहब ने दबरदूज कर दिया। इनका प्लान इमरान खान साहब ने फ्लॉप कर दिया है। हुकूमत की ये प्लानिंग थी कि हम साइफर वाला जो मामला है वो उठाते हैं और इमरान खान इसके बारे में एक सख्त तकरीर करेंगे, एक सख्त रद्द-ए-अमल देंगे अमेरिका के ख़िलाफ़, और वो तकरीर हम उठा के जाएंगे जनाब अमेरिका के कदमों में और उनको ये सुनाएंगे कि इमरान खान साहब आपके बारे में ये अल्फाज बयान कर रहे हैं, तो लिहाजा हम ही आपके बूट सही तरह पॉलिश करेंगे, हम ही आपके बूट चमका के आपको देंगे। तो अगली हुकूमत फिर हमें दे दी जाए, इमरान खान को ना देना। इमरान खान आपके बारे में ऐसा सोचता है। तो दोस्तों इमरान खान साहब ने इनके प्लान को भांप लिया और इमरान खान साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे इनका प्लान कामयाब होता। इमरान खान ने ऐसा ना करके इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। बहुत से टोकरा सहाफ़ियों ने, बहुत से लफाफियों ने जो कि ववेला मचाया हुआ था कि साइफर एक झूठा है, साइफर एक झूठ है, साइफर के बारे में कोई हकीकत नहीं है, तो उनको अब मेरा ख्याल है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनमें से एक सहाफ़ी का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ जिनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिनको सबसे बड़ा मेरा ख्याल लिफाफा मिलता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो में एक मौसूफ़ नज़र आ रहे होंगे और इनका एक ट्वीट भी नज़र आ रहा होगा कि झूठ झूठ झूठ। साइफर ना किसी अमरीकी ने लिखा है और ना ही किसी यूरोपियन ओहदेदार ने भेजा है। अगर इमरान खान ये साबित कर दे कि ये साइफर हकीकत है, किसी ओहदेदार ने भेजा है, तो मैं शाहरियार अफरीदी और ग़ुलाम सरवर ख़ान की तरह ख़ुदकुशी तो नहीं करूँगा। उन्होंने दोस्तों ख़ुदकुशी नहीं की, उन्होंने मतलब कि वो डटे हुए हैं और वो मार खा रहे हैं, इसलिए ख़ुदकुशी का लफ्ज़ ये एक पिट्ठू टाइप आदमी इसलिए ये ख़ुदकुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो डटे हुए हैं। शाहरियार अफरीदी और ग़ुलाम सरवर ख़ान मार खा रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहा है कि ख़ुदकुशी तो नहीं करूँगा बल्कि मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। मेरा ख्याल है कि सलीम साफ़ी साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो आपको चुल्लू भर पानी में अपने घर के अंदर ही डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने जब ये साइफर आया था और 23 मार्च को जब ये परेड ख़त्म हुई, जब पाकिस्तान में जो दौरे थे वो ख़त्म हुए, तो इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बैठकर इस साइफर पर स्टैंप लगवाई है। मतलब क्या है, ये साइफर हकीकत था तो पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने इस पर स्टैंप लगाई कि जनाब ये वाकई ही साजिश हुई है। तो दोस्तों अगर इमरान खान ऐसा ना करते, स्टैंप ना लगाते सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, तो ये इमरान खान को झूठा करार दे देते। अगली खबर यह है कि एतजाज़ हसन साहब ने एक टीवी शो में कहा है और हुकूमत को ख़बरदार किया है कि हुकूमत अगर साइफर वाले खेल से गुरेज नहीं करती तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स खुलेगा और इस पंडोरे बक्स में सिक्योरिटी एजेंसी के कई नाम सामने आएंगे और हुकूमत के भी लोगों के कई नाम सामने आएंगे और उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। शहबाज गिल साहब ने भी अपने व्लॉग में ये साइफर के बारे में हकीकत बताई है कि साइफर के बारे में शाह महमूद कुरैशी को 9 तारीख को भेजने वाले ने जनाब कहा कि जनाब आपके मुल्क में साइफर आया है, ज़रा चेक कर लें। तो शाह महमूद साहब ने ढूंढा और ढूंढने पर शाह महमूद को साइफर मिला और इमरान खान को उन्होंने दिखाया। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये इस चीज़ पर स्टैंप लगवाई। अगली खबर यह है कि फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा वापसी के लिए पीटीआई में दोबारा शामिल होने के लिए पर तोड़ रहे हैं और इन्होंने दोबारा पीटीआई से राब्ते शुरू कर दिए हैं कि हमें जनाब माफ़ कर दे, हम पीटीआई में दोबारा वापस आना चाहते हैं। तो क्योंकि हम पर प्रेशर था, हमें ज़बरदस्ती पीटीआई से अलहदा करवाया गया, हम खुद नहीं होना चाहते थे। तो इमरान खान साहब ने अभी तक इनसे मिलने से इनकार कर दिया है और फवाद चौधरी साहब मायूस हर बार वापस लौट रहे हैं ज़मान पार्क से। मुसर्रत जमशेद चीमा को तो वापस रख लें,
लेकिन फवाद चौधरी साहब आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आपको इमरान खान साहब कभी भी वापस नहीं लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।